हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए करंटली वो कैसा फील कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड गाइज याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। इस टाइम सिचुएशन चाहे आपके पर्सन के साथ जैसी भी चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। अपने पर्सन पे फोकस करिएगा, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करिएगा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव ऑरा के साथ। ठीक है, सो लेट्स सी, जान लेते हैं जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो। जो भी ये पर्सन है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ यांग नंबर 1। इस पर्सन का स्टार्ट साइन एरीज हो सकता है। फायर साइन की एनर्जी दिख रही है। 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। वी हैव 4 हायर पावर, सो पाइसिस एनर्जी। नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सोलमेट 41, ये आपका सोलमेट है गाइस। ये जो भी इंसान है, आपका कनेक्शन जो है इस इंसान के साथ सोल का है। यस, यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी दिख रही है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, बट मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे पाइसिस की बड़ी स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस एंड एरीज। 41 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज 5 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 14 एंड 15 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी थिंकर की है, 44। सो 44 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 18 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये नंबर्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये अपने आप से देखें मैच हो रहे हैं। ये छोटे छोटे जो हैं वो पॉइंट्स हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि रीडिंग आपकी है या नहीं है। इसे आप इजीली अपने साथ फिर रेजोनेट करके समझ सकते हो कि ये रीडिंग आपका है या नहीं। ओके, एंड देन वी हैव इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी एंड इट्स अ न्यू लाइफ। ये जो भी इंसान है डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक नया कनेक्शन बनाना चाहते हैं। मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है, आप दोनों के बीच में इस टाइम चीज़ें तो नहीं चल रही, ठीक है, कॉन्टैक्ट नहीं है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बट अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान जो है, इस पर्सन का इंट्यूशन बोलता है कि ये चीज़ें भी आपके और उनके बीच में ख़त्म नहीं हुई। देर इज़ अ डेफिनेटली समथिंग बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ बाकी है, ठीक है। सो दैट्स वाई इनको इस टाइम ऐसा महसूस होता है कि अभी आप दोनों की जो स्टोरी है वो एंड नहीं हुई। दिस इज़ नॉट द एंडिंग। अगर आपके बीच में भी सब कुछ नहीं सही चल रहा तो ये एंड नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे एनर्जी फर्स्ट हमारे पास यांग की है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। एंड ऑल्सो ये आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करने के लिए अपनी तरफ से कोई ना कोई एफर्ट भी पुट करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए कोई इनिशिएट लेना, या फिर किसी तरह से अपनी स्ट्रेंथ के साथ जो है वो चीज़ें बनाने के बारे में इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान चाहते हैं कि करें। एंड दैट्स वाई उसी के बारे में यहाँ पे थिंकर की एनर्जी है कि ये इंसान सोच रहे हैं कि किस तरह से ये कुछ अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं। मे बी दिस पर्सन रियली वाना यूज़ देयर हैंड्स टू डू समथिंग फॉर यू गाइस और दिस कनेक्शन। तो ये अपने हाथ का यूज़ करना चाहते हैं कि जिससे इनको महसूस होता है कि शायद ये आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए कुछ ठीक कर सकते हैं, तो ये कर लें। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो इधर स्टार्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इनका जो पैशन है ना वो है कि ये सारे जो भी सपने हैं या जो भी विशेज़ हैं आप लोगों को लेकर ये पूरी करें, और उन्हीं के पूरी करने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे भी स्टार्स हैं, ठीक है। तो ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान डेफिनेटली विद द हायर पावर आपके साथ सोलमेट, एंड विद द हायर पावर इस इंसान का आपके साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन है, ठीक है, एंड इट्स अ सोल कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि इनके हार्ट की जो की है वो आप लोगों के पास है। इस टाइम आपका जिनका कॉन्टैक्ट नहीं है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। दैट्स वाई अपनी जो सोल है उसको आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी कनेक्शन थी एक दूसरे के साथ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एनर्जी के कहीं ना कहीं इंसान का इंट्यूशन जो है वो आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं एक हो रही है, टेलीपैथी हो रही है इस इंसान की आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई ये चीज़ों को आपके और इनके बीच में जो ख़त्म हो चुकी हैं उनको एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है कि इसको आपके साथ एक नई लाइफ बनानी है, और नई लाइफ बनाने के लिए डेफिनेटली आप लोगों के साथ ये इंसान यूनियन करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो 37 39 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 10 1 एंड यहाँ पे नंबर 12 एंड 3 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। सो कुछ लोगों की एज 31 38 34 35 भी हो सकती है।
बट ये इंसान जो भी है वो आपके साथ यूनियन करके, अपनी सोल को आपके साथ कनेक्ट करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत आप लोगों के साथ करना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है अभी आप लोगों की कहानी ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बाकी है। इसीलिए ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने सब चीज़ों को एक स्ट्रॉन्ग रह के बोल्डनेस के साथ जो है वो स्टार्ट करना है। यस, बट स्टार साइन, वाटर साइन एंड एयर, एयर कह रही हूँ, एयर की नहीं है, एयर नहीं है, कुछ लोग हो भी सकते हैं बट नो, एयर नहीं है यहाँ पे साइन। मोस्टली एनर्जी यहाँ पे एरिस की है एंड मैंने एरिस बोलना था, एरिस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, बट पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी भी। बट एनी हाउ, लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। टैरो से कुछ देखते हैं फर्दर डिटेल्स कि ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इस इंसान की जो हाई एक पावर है, हाई स्पिरिट जो है, इसकी आप लोगों के साथ कनेक्टेड है। एंड ऑल्सो ये जो कनेक्शन है आपका काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक दूसरे के साथ आप अपनी एनर्जीज़ को महसूस कर पा रहे हो। इट्स अ टेलीपैथी कनेक्शन बाय द वे। आप दोनों एक साथ नहीं हो बट स्टिल कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो एनर्जीज़ हैं उनको महसूस कर रहे हो। आपको लगता है कि दोनों आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ही हो। वी हैव 8 ऑफ हैंड्स, 8 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। देन वी हैव इट्स 6 ऑफ हैंड्स। ये इंसान जो भी है डेफिनेटली आप लोगों को प्रपोज करना चाहते हैं, आप लोगों को लव प्रपोजल ये इंसान देना चाह रहे हैं। येस, वी हैव इट्स अ टेम्परेंस एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली पेशेंस, हैव पेशेंस फॉर यू कि कब जो है आपको प्रपोज करेंगे, कब ये इंसान जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो आपको एज अ क्वीन, एज अ किंग ट्रीट करेंगे। जो भी इनका जेंडर है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। बट विद द 8 ऑफ हैंड्स एनर्जी दिख रही है, इंसान चीज़ों को चेंज करने के लिए इनको महसूस होता है कि इनको खुद इनिशिएट लेना पड़ेगा। कुछ लोग तो डेफिनेटली आप लोगों से मैसेज पे बात करना चाहते हैं, आप लोगों से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जिसके लिए इनको लगता है कि इनको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आपके और इनके बीच में चीज़ें चेंज हो सकेंगी। आप में से दोनों में से कोई एक जो है वो फेमस भी हो सकता है, किसी तरह का कोई लाइक सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हो सकता है, या फिर कोई टिकटॉकर हो सकता है। दैट्स वाई भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये इंसान भी आपकी हो सकता है किसी फॉलोइंग लिस्ट से हैं। अदरवाइज़ ये इंसान ऑब्वियसली आप लोगों के फॉलोअर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपके फॉलोअर में से है, ये भी आपको फॉलो करते हैं क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं। ऑलरेडी आपका कनेक्शन तो इनके साथ रह चुका हुआ है, ठीक है। ये किसी नए इंसान की रीडिंग नहीं है जिसको आप दोनों जानते ही नहीं हो, नो। ये आपके पर्सन की बात हो रही है जिनके साथ ऑलरेडी आप किसी कनेक्शन में रह चुके हो। ये क्रश की रीडिंग नहीं है कि अपना माइंड ओपन रखिएगा, क्रश की रीडिंग नहीं है। क्रश की रीडिंग आप देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पे जाएं, 313 टैरो रीडिंग्स के नाम से मेरा जो चैनल है जिसमें क्रश की रीडिंग की जाती है। आप लिखेंगे क्रश रीडिंग टैरो 313 तो मेरा आ जाएगा वहाँ पे चैनल क्रश की रीडिंग का। ये पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग है जिसके साथ आपका कनेक्शन कोई रह चुका हुआ है। ये किसी ऐसे इंसान की रीडिंग नहीं है जिसको आप जानते ही नहीं हो, नो। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ है और आप देख रहे हो रीडिंग को तो बंद कर दो, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। फिर भी देखना चाहते हो तो आपकी अपनी चॉइस है। बट ये इंसान जो भी है वो चीज़ों को आपके और इनके बीच में एक काम डाउन करने के लिए डेफिनेटली आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ टी टाइम या फिर ग्रीन टी इंजॉय करना चाहते हैं ये इंसान जो भी हैं। बिकॉज यहाँ पे भी एक मेडिटेशन की एनर्जी दिख रही है, तो ये चीज़ों को आपके और इनके बीच में हील करना चाहते हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं, जिसके लिए इनको लगता है आपकी तरफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बिकॉज अट्रैक्शन और पैशन बहुत ज़्यादा इस इंसान का आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा ये इंसान आपको देखते हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव, या फिर आप लोगों के फ़ैन फॉलोइंग देखते हैं, या फिर देखते हैं कि लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, पीपल्स आर डेफिनेटली लाइक्स यू, तो ये इंसान को और ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्शन और पैशन होता है कि आपसे बात करें और चीज़ों को आपके और इनके बीच में आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो ये मूवमेंट लेना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ, बट इस टाइम हो सकता है थोड़ा सा पेशेंस किया हुआ है या काफ़ी टाइम से पेशेंस है और अब ये इंसान जो है वो चाहते हैं कि बस एक्शन ले लें। 14 एंड 41 मिररिंग नंबर हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अदरवाइज 55 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 88 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 26, 28 एंड 25 भी हो सकती है। और अभी तक एनर्जी ऐसी दिख रही है, ऐसे लग रहा है जैसे आप दोनों में से कोई एक इंसान फेमस ऐसा है कि जो लाइव आता है, लाइव आते हो, क्योंकि यहाँ पर लाइफ की एनर्जी है। मतलब यू और दिस पर्सन डेफिनेटली गेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल्स अटेंशन, जैसे हार्ट्स आ रहे हैं आप लोगों को, काफ़ी इमोजीज लोगों की तरफ से आ रहे हैं। बिकॉज आप कहीं ना कहीं लाइव सेशन में आते हो, तो ये इंसान जो भी है वो भी आपका लाइव सेशन जो है ज्वाइन करते हैं, और जब आपको देखते हैं वहाँ पे तो ऑब्वियसली इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन भी होती है, और बात करने की एक अपने अंदर जो है ना वो एक इच्छा भी होती है, जिसको ये बात करके अपनी ऑब्वियसली पूरा करना चाहते हैं कि आपसे किसी तरह से बात कर पाएँ। बिकॉज इनको लगता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और ऑब्वियसली ये भी चाहते हैं आपको।
बट जो जब लोगों का प्यार देखता है ये इंसान आप लोगों के लिए, या ऑब्वियसली एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, अपना माइंड ओपन रखिएगा, बट आप दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है जो लाइव स्ट्रीम करता है या फिर कहीं ना कहीं किसी तरह से काफ़ी रिकॉग्निशन है उसकी, लोग उसको जानते हैं, चाहे वो ब्लॉगर है, चाहे वो व्लॉगर है, चाहे वो टिकटॉकर है, वट एवर द सिचुएशन, बट कुछ ना कुछ है ऐसा यहाँ पे। तो ये इंसान भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और हो सकता है वहीं से आपका कोई ना कोई सिचुएशन स्टार्ट हुई थी। बट ये जो भी इंसान है वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, रियली वाना कॉन्ग्रेचुलेट यू। अगर आपको कोई विक्ट्री मिली है, कोई सक्सेस मिली है, किसी तरह से आपके कोई फॉलोइंग लिस्ट में ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुई है, या फिर किसी तरह से आप लोगों के कोई सब्सक्राइबर बढ़े हैं या कोई फॉलोइंग आपकी इंक्रीज़ हुई है, तो ये इंसान जो भी है वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट बोलना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है आपको विक्ट्री मिल रही है। यस, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप लोग डे बाय डे जो है वो अपनी लाइफ में जो है अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, ठीक है। आपका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, जिसमें आपका फुल अटेंशन खुद के ऊपर है। तो ये इंसान भी आप, जब आपकी अपनी आप की तरफ अट्रैक्शन है ना ज़्यादा, तो ये इंसान आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज आप सेल्फ केयर कर रहे हो ना, दैट्स वाई। एंड यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान आपको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते। इनको इस टाइम महसूस होता है आप इनके लिए हर तरह से इंपॉर्टेंट हो, मनी, फेम, कुछ भी अगर इनके पास है, इनको ऐसे महसूस होता है आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पोजेस्ड हो रहे हैं। यस, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस इंसान के अंदर ईगो हो सकती है, प्राइड हो सकता है, कुछ रिजिड एनर्जी हो सकती है, बट ये इंसान आपको चाहते बहुत ज़्यादा है। इन्होंने बहुत मुश्किल से खुद के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। इस इंसान का अपने ऊपर होल्ड ऑन बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग होते हैं जिनका अपने ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, ये इंसान उनमें से एक है। यस, तो ये किसी तरह से चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता जो है ना वो बचा सकें, उसके लिए एफर्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप जो है अपना लाइफ स्टाइल अपना खुद अपग्रेड कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप फाइनेंशियली भी सक्सेसफुल हो रहे हो, और ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहे। दैट्स वाई यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि ये इम्पल्सिव हो रहे हैं, आपकी तरफ जल्द से जल्द जो है वो मूवमेंट, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं। दिस पर्सनली फील कि इनको इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा आप लोगों के साथ, और बहुत ही बोल्डनेस, बहुत ही करेजनेस के साथ जो है वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। अपने आप को रोक नहीं पा रहे, बड़ी मुश्किल से इन्होंने रोका हुआ है, जितनी देर तक रोक सकते थे रोक लिया, अब नहीं रोका जा रहा। यस, वी हैव इट्स 8 ऑफ कप्स। अब आपकी तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं। पास्ट में कहीं ना कहीं आपसे मूव ऑन किया है, बट अभी आपकी तरफ आगे मूव करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है ये काफ़ी ज़्यादा अकेले रह चुके हैं। यस, विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम इस इंसान को सुकून की ज़रूरत है, जो सुकून नहीं मिल रहा क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही, आपसे ये इंसान का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, दैट्स वाई सुकून की तलाश में है ये इंसान, और इनको ऐसा महसूस होता है सुकून जब आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तभी इनको मिलेगा, क्योंकि आपसे मूव ऑन करने के बाद ये इंसान बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है, इसीलिए आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि इनको सुकून मिल सके। यस, सो 444 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, 4 स्टेबिलिटी का नंबर है, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे 888 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज़ एज यहाँ पे कुछ लोगों की 30+ है, कुछ लोगों की 20+ है, और कुछ 40+ भी हो सकते हैं, 44, 45, 46, 48, 42, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बस स्टार साइन यहाँ पे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे वाटर साइन है और फायर साइन मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यस, बट सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। बट मैं कुछ और कार्ड्स देखना चाहती हूँ। बट ये जो भी पर्सन है ना इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप को किसी तरह से हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कोशिश यही है कि किसी तरह से काफ़ी टाइम से एक्शन ना ही लें तो ही बेटर है, लेकिन अब इनको लगता है कि एक्शन ना लेने की वजह से ये फर्दर जो है ना ज़्यादा टेंशन में जा रहे हैं, इसीलिए अपने आप को टेंशन से निकालने के लिए आपके साथ बात करना चाहते हैं और इम्पल्सिव हो रहे हैं आप लोगों की तरफ एक्शन लेने के लिए, बिकॉज अभी इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। We have Knight of Pentacles. Yes, they are planning to take an initiate, guys. Yes, we have 7 of Pentacles. वेट कर रहे हैं आपकी तरफ इनिशिएट लेने का। तो ऐसा लग रहा है बहुत ही डेडिकेशन, लॉयल्टी के साथ ये इंसान बिल्कुल जो है ना वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। टाइम ज़रूर लगेगा बट दे विल डेफिनेटली टेक अ मूव। इंतज़ार कर रहे हैं ये। पेशेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बिकॉज इनको महसूस होता है पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। जल्दबाजी करना चाहते हैं लेकिन जल्दबाजी से इनको महसूस होता है काम ख़राब हो जाएगा,
बात जो बननी भी होगी वो भी नहीं बनेगी। या सो नंबर 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस। एनी हाउ लेट्स सी। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ कॉन्फिडेंस 42। नंबर 6 डबल 6 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कुछ लोगों का 42 एज भी हो सकता है। 24 लस्ट, 24 42 इट्स अ मिररिंग नंबर गाइस। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नंबर मिररिंग, और आपको दिखाई भी दे सकते हैं मिररिंग नंबर। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लस्टी एनर्जी है, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आप लोगों के करीब आने के। ठीक है, दिस पर्सनली वांट टू मेक अ फिजिकल कनेक्शन विद यू गाइस। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं फिजिकली। दैट्स वाई ये इंसान जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं, जिससे कि ये इजीली जो चाह रहे हैं आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना या आपकी तरफ मूव करना, ये इजीली ले पाएँ। 666 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यहाँ पे पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। यस, सो वी हैव इट सम मून इंट्यूटिव कनेक्शन है एक तो आपका। यस, एंड ऑल्सो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि विद द मून इस इंसान के इमोशंस जो हैं वो आप लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे फुल मून की एनर्जी आने वाली है, न्यू मून की एनर्जी चल रही है। ठीक है, सो उस वजह से ऐसे लग रहा है कि इस इंसान के जो इमोशंस हैं वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। समटाइम्स ये बहुत हाई फील करना शुरू कर देते हैं आप लोगों के लिए, समटाइम्स इनकी एनर्जी आपको याद करते करते बहुत लो हो जाती है। यस, तो ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं बेसिकली। सो इसीलिए ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन इंट्यूटिव कनेक्शन है। आप अपनी इंट्यूशन को सुने और ये भी इंसान अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए आप लोगों की तरफ कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो कोई ना कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे पाइसिस एंड कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मैंने पाइसिस आपको ऑलरेडी बताया, बट कैंसर की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 555 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। 666, 888 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 444 ये नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं आप लोगों के लिए, एंजल नंबर। ठीक है, अदरवाइज़ 50 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है, बट आई नो इट्स अ टू मच एन एज, बट कुछ लोग देख भी हो सकता है रहे हों, क्योंकि सब एज जेंडर के और एज ग्रुप और एज जेंडर के लिए रीडिंग है। ठीक है ना, सो अपना माइंड ओपन रखिएगा इन चीज़ों के लिए। सो मिररिंग नंबर है यहाँ पे एक हमारे पास 14 एंड 41 एंड 24 एंड 42 ये नंबर्स आपको दिख भी सकते हैं स्क्रीन पे कहीं पे भी। ठीक है, तो इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं दोनों मिरर कर रहे हो। या बट ये पर्सन जो भी है इनको ऐसा महसूस होता है कि आप भी जो हो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप भी इंट्यूटिव हो, आप समझ रहे हो कि ये इंसान क्या चाहते हैं, आपके साथ कब एक्शन लेना चाह रहे हैं या किस तरह से एक्शन लेना चाह रहे हैं, इनको ये भी पता है। यस, सो आप भी अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए और इस इंसान को भी ऐसे महसूस होता है कि ये भी अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर रहे हैं और इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ आपकी तरफ कोई ना कोई मूव लेंगे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।